जब हैरी मेट सेजल इम्तियाज अली द्वारा लिखित और निर्देशित 2017 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी है। फिल्म में अनुष्का शर्मा और शाहरुख खान रब ने बना दी जोड़ी 2008 और जब तक है जान 2000 के बाद अपने तीसरे सहयोग में है। इस फिल्म का प्री प्रोडक्शन अप्रैल 2015 में शुरू हुआ और अगस्त 2016 में प्राग एम्स्टर्डम, विनाया लिप्सन और बुडापेस्ट में मुख्य फोटोग्राफी शुरू हुई। फिल्म का निर्देशक इम्तियाज अली द्वारा लिखित, इम्तियाज अली द्वारा उत्पादित, गौरी खान अभिनीत, अनुष्का शर्मा, शाहरुख खान, छायांकन के.यू. मोहनन द्वारा संपादित, आरती बजाज संगीत दिया है, गीत प्रीतम ढिल्लो, बैकग्राउंड स्कोर हितेश सोनिक। उत्पादन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, NH स्टूडियोज भारत। इज माई ट्रिप दिल्ली और उत्तर प्रदेश, जिमी स्टूडियो कनाडा, यशराज फिल्म्स अंतर्राष्ट्रीय। रिलीज की तारीख 4 अगस्त 2017। कार्यकारी समय 144 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 90 करोड़। बॉक्स ऑफिस 153.43 करोड़। जब हैरी मेट सेजल 4 अगस्त 2017 को रिलीज हुई थी, इसे आलोचकों से और दर्शकों से मिली जुली से नकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें इसके निर्देशन, कहानी और पटकथा की आलोचना की गई थी, लेकिन साउंड ट्रैक, सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन डिजाइन, वेशभूषा और खान और शर्मा के अभिनय की प्रशंसा की गई थी। यह भारत में बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म थी, हालांकि यह विदेशों में काफी सफल रही। 63वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में जब हैरी मेट सेजल को 2 नामांकन प्राप्त हुए, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक प्रीतम और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका निकिता गांधी, घर के लिए। और अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। हरिंदर हैरी सिंह नेहरा एक पर्यटक गाइड है जो एम्स्टर्डम में काम करता है। खुद को सस्ते औरतबाज के रूप में वर्णित करने वाला वह अकेला है, फिर भी मिलनसार और मददगार है और अक्सर अपने ग्राहकों के साथ फ्लर्ट करता है, जिससे उसकी नौकरी जोखिम में पड़ जाती है। एयरपोर्ट पर एक परिवार को छोड़ने के बाद हैरी की मुलाकात सेजल जावेरी से होती है, जो उसी परिवार की सदस्य है जिसने अपनी सगाई की अंगूठी खो दी है, और वह चाहती है कि हैरी उसकी मदद करे। हैरी अनिच्छुक है, लेकिन सेजल की शिकायत से बचने के लिए, जिससे उसे अपनी नौकरी खोनी पड़ सकती है, वह अनिच्छा से मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। समय के साथ अंगूठी की तलाश करते समय वे दोस्ताना हो जाते हैं और वह उसे बताता है कि वह अपना गांव नूर महल छोड़कर गायक बनने के लिए कनाडा आया था, जो कामयाब नहीं हुआ, और इस तरह वह धीरे धीरे एक टूर गाइड बन गया। हैरी और सेजल दोनों ही अंगूठी की तलाश में यूरोप में उन जगहों पर जाते हैं जहां वह शुरू में परिवार को लेकर गया था। इस दौरान हैरी सेजल से प्यार करने लगता है, लेकिन उसे यह नहीं बताता क्योंकि वह जानता है कि उसकी सगाई रुपेन से हो चुकी है। उन्हें जल्द ही पता चलता है कि एक अपराधी गयासुद्दीन मोहम्मद कुरैशी गैस ने अंगूठी चुरा ली है। वे अंगूठी वापस पाने के लिए गैस जाते हैं, लेकिन गैस के आदमियों द्वारा हैरी की पिटाई कर दी जाती है। बाद में हैरी के लिए अपने बैग में एंटीसेप्टिक ढूंढते समय सेजल को अंगूठी मिल जाती है और उसे पता चलता है कि अंगूठी हमेशा उसके बैग में ही थी। हालांकि वह हैरी को नहीं बताती क्योंकि वह उसके साथ कुछ और समय बिताना चाहती है।
और उससे प्यार करने लगती है। अगले दिन हैरी और सेजल हैरी के दोस्त मयंक और इरीना की शादी के लिए फ्रैंकफर्ट जाते हैं, जहां दोनों से उनके रिश्ते के बारे में सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि उनकी केमिस्ट्री साफ दिखाई देती है। शादी के बाद हैरी और सेजल के बीच इस बारे में बहस हो जाती है। हैरी अपनी भावनाओं को स्वीकार नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि वह उसके लिए अच्छा नहीं है और वह घर वापस जाने का फैसला करती है। एयरपोर्ट पर सेजल हैरी को अंगूठी दिखाती है और बताती है कि उसे यह अंगूठी कुछ दिन पहले मिली थी और यह हमेशा से उसके बैग में ही थी। वह हैरी से अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और उसे अलविदा कहता है। वह भारत लौटती है और वह अपने काम पर लौटता है, लेकिन उसे उसकी याद आने लगती है और वह उदास हो जाता है। काम के दौरान ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। मयंक के आग्रह पर हैरी उसकी शादी में जाने के लिए मुंबई जाता है ताकि वह शादी से पहले अपनी अनकही भावनाओं के बारे में उसे बता सके। समारोह स्थल पर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि सेजल की शादी टूट गई। वह बाहर निकलता है और उसे बाहर बैठा पाता है। वे अंत एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को साझा करते हैं, चुंबन करते हैं और हैरी के गांव पंजाब में नूर महल जाते हैं, जहां वह अपने परिवार के साथ फिर से मिलता है और सेजल से शादी करता है। और अब बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट की। अनुष्का शर्मा सेजल जावेरी के रूप में, शाहरुख खान हरिंदर हैरी सिंह के नेहरा के रूप में, अरु कृष्ण वर्मा मयंक के रूप में, चंदन राय सन्याल गयासुद्दीन मोहम्मद कुरैशी गैस के रूप में, एवलिन शर्मा इरीना के रूप में, कवि शास्त्री रूपेन सेजल का मंगेतर, बलजीत कौर नंदा श्रीमती नेहरा हैरी की मां के रूप में। उत्पादन विकास। जब हैरी मेट सेजल की शुरुआत में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचा गया जो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि खान ने अली से मुलाकात के बाद पूर ने इसे और अधिक मजेदार फिल्म बनाकर कहानी को पुनर्जीवित करने का सुझाव दिया। फिल्म का निर्माण अप्रैल 2016 में शुरू हुआ और फिल्मांकन की योजना अगस्त 2016 के पहले भाग में घोषित की गई थी। जब फिल्म का कामकाजी शीर्षक प्रोडक्शन नवंबर 52 था। शर्मा को अपनी भूमिका के लिए खुद को तैयार करने के लिए कई महीनों की डिक्शन ट्रेनिंग की आवश्यकता थी क्योंकि उनका किरदार गुजरात से है। वह अपने किरदार का वर्णन बहुत सतही एक व्यक्ति के रूप में, कोई गहराई नहीं होने के रूप में करती है। मेरे साथ कोई समानता नहीं है, लेकिन उसे नैतिक मूल्य और आत्मसम्मान के मूल के कुछ ऐसे हैं जिनसे मैं संबंधित हो सकती हूँ, लेकिन अन्यथा चरित्र स्वभाव से काफी आवेगी है। फिल्म ने अपने निर्माण चरण के दौरान द रिंग से रहनुमा से रोला तक कई नाम परिवर्तन किए, जब हैरी मेट सेजल के साथ अंतिम रूप नहीं दिया गया था। जब फिल्म का शीर्षक आखिरकार सामने आया, इसे लोगों से काफी प्रतिक्रिया मिली, जिन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रतिष्ठित 1989 की हॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी वैन हैरी मेट सेली की नकल होनी चाहिए या उसके से प्रेरित होनी चाहिए। हालांकि लोकप्रिय मान्यताओं के विपरीत दोनों फिल्मों में एक दूसरे के साथ कोई समानता या संबंध नहीं है, सिवाय इसके कि दोनों एक ही शैली के अंतर्गत आती है और दोनों नायक अजनबी के रूप में शुरू होते हैं। खान ने समझाया, वेन हैरी मेट सेली विश्व सिनेमा के इतिहास में अब तक की सबसे महान प्रेम कहानियों में से एक है। दूसरी ओर हमारी फिल्म काफी मौलिक है, इम्तियाज अली की एक मजेदार अंतरिक्ष प्रेम कहानी। इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक साक्षात्कार में खान ने फिल्म के संभावित उपसंहार के बारे में चर्चा की। दंपति के 3 बच्चे थे और वे कुछ समय के लिए एक छोटे शहर में चले गए। सेजल
तब एक वकील के रूप में काम करती है, जबकि हैरी समय निकालकर एक किताब लिखता है। पूर्व एक कामकाजी साथी की भूमिका निभाता है, जबकि बाद वाला बच्चों की देखभाल करता है। फिल्मांकन फिल्मांकन अगस्त 2016 के अंत में प्राग में शुरू हुआ और सितंबर 2016 में एम्स्टर्डम और बुडापेस्ट में जारी रखा। फिल्मांकन स्थानों में यूरोप के साथ साथ पंजाब भी कई स्थान शामिल हैं। साउंड ट्रैक मुख्य फिल्म का संगीत प्रीतम ने तैयार किया, जिसके बोल इरशाद कामिल ने लिखे थे। संगीत के अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया ने खरीदे थे। साउंड ट्रैक से पहले 5 गाने थे, जिसे एकल के रूप में रिलीज किया गया था। राधा बीच बीच में, सफर, बटरफ्लाई और हवाएं। 30 जून 2017 को एल्बम रिलीज होने से पहले अमेरिकी डीजे डिप्लो ने प्रीतम के साथ फुर गीत की रचना की, जिसे 3 अगस्त 2017 को एकल संरक्षण के रूप में रिलीज किया गया और एल्बम में शामिल नहीं किया गया था। फुर का फिल्म संरक्षण पूरी तरह से प्रीतम द्वारा रचित और तुषार जोशी द्वारा गाया गया था। जब हैरी मेट सेजल को शुरू में 11 अगस्त 2017 को रिलीज करने के लिए सेट पर किया गया था। हालांकि बाद में अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर स्टार टॉयलेट एक प्रेम कथा के साथ टकराव से बचने के लिए इसे एक सप्ताह पहले 4 अगस्त को हस्तांतरित कर दिया गया। दुबई और संयुक्त अरब अमीरात में इसे रिलीज की तारीख गुरुवार की सुबह से, जो कि बॉलीवुड फिल्मों के लिए आदर्श रही है। शुक्रवार शाम को फिल्म के पायरेटेड संस्करणों या इसके स्पॉइलर को लीक होने से रोकने के लिए बढ़ा दी गई। हालांकि एक फ्लैशबैक के बाद इसे अपनी मूल रिलीज की तारीख 3 अगस्त को शाम 6 बजे जीएसटी पर रिलीज करने का निर्णय लिया गया। फिल्म को दुनिया भर में 3400 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वितरण NH स्टूडियोज ने इज माई ट्रिप के साथ मिलकर घरेलू वितरण अधिकार हासिल किए हैं। कनाडा वितरण अधिकार जी स्टूडियो को मिले हैं और अंतर्राष्ट्रीय वितरण अधिकार यशराज फिल्म्स को मिले हैं। आलोचनात्मक स्वीकार्यता कॉलेज टाइम्स की अनीता अय्यर ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा, फिल्म अपने उतार चढ़ाव से गुजरती है और आप सिर्फ अच्छे हिस्सों का आनंद ले सकते हैं जब तक वे बने रहे। गल्फ न्यूज की मंजूषा राधाकृष्णन ने भी फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा, क्लाइमैक्स जमीनी स्तर पर कुछ खास नहीं है। हालांकि कुछ यूरोपियन देशों की खूबसूरती को उजागर करने वाली सिनेमेटोग्राफी देखने में सुखद है। याहू ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिया और उसे एक संपूर्ण मनोरंजन फिल्म बताया। कोई मोई ने जब हैरी मेट सेजल को 5 में से 3.5 स्टार दिए और अभिनय और निर्देशन की प्रशंसा की। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और यह लिखा, यह अच्छी सलाह यह होगी कि आप वास्तव में अपने लिए यूरोप की यात्रा का टिकट खरीदें और वास्तविक रूप से दर्शनीय स्थलों का आनंद लें। लेकिन अगर आप सिनेमा हॉल के अंदर महाद्वीप का दौरा करने के सस्ते विकल्प के लिए समझौता करना चाहते हैं तो अपने लिए JHMS का टिकट खरीदे और सिनेमेटोग्राफर के मोहनन द्वारा कैद की गई कल्पना की भूमि पर पहुंच जाए, जिसमें एक पंजाबी मुंडा आपके दोस्त, दार्शनिक प्रेमी और मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है। फिल्म फेयर मैगजीन ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि JHMS एक खुशनुमा रोमांटिक कॉमेडी है जिसे आप गा सकते हैं और साथ में नाच सकते हैं। प्रीतम का संगीत एक अलग विशेषता है, प्रदर्शन वास्तव में मजबूत है। NDTV के JSMS को 2.5
स्टार दिया और लिखा, यह सिनेमा में चमकने वाले एक ऐसे खिलौने के बराबर है जो पूरी तरह से बेकार चमकता है। इसे केवल तभी देखें जब आप यूरोप में एक विचित्र रोमांच की कल्पना करते हैं जिसे आप ऑफ कलर मेगा स्टार आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की आलोचक शुभ्रा गुप्ता ने JHMS को 5 में से 1.5 स्टार दिए और उसे एक बकवास बताया। जब हैरी मेट सेजल को 5 में से 2 स्टार देते हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा, सुस्त कहानी शाहरुख खान अनुष्का शर्मा की फिल्म को मार देती है। शाहरुख खान को अपने कंफर्ट जोन में लौटते हुए देखना और फिर भी अपनी शक्तियों के शीर्ष पर प्रदर्शन नहीं करना एक बड़ी निराशा है। बॉलीवुड हंगामा ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा, जब हैरी मेट सेजल में कुछ पल लेकिन फिल्म में क्लिच और खामियां हैं जो फिल्म को नीचे ले जाती है। खराब स्क्रिप्ट के लिए धन्यवाद। न्यूज 18 के राजीव हसन ने लिखा, जब वी मीट 2017 और रॉक स्टार 2011 में आत्मखोज के लिए विश्व को सफलतापूर्वक दोहराने के बाद तमाशा 2015 को देखते हुए यह स्पष्ट हो गया कि इम्तियाज के पास शायद कोई विचार नहीं है। कई बार आप आत्मचिकित्सक और व्यवस्था को रोमांटिक बना सकते हैं इससे पहले कि यह सब बनावटी लगे। इस फिल्म के मामले में स्पष्ट रूप से हैरी और सेजल एक कथानक की तलाश में पात्र के रूप में सामने आते हैं। फिल्म की कैंपेन के अनुपमा चोपड़ा ने लिखा, समस्या यह है कि इम्तियाज शाहरुख के जीवन से बड़े रोमांटिक व्यक्तित्व को अपने खुद के अधिक जटिल रोमांस में ढलाने में असमर्थ है। 22 साल बाद शाहरुख अभी भी राज है। कोमल संवेदनशील और दृढ़ निश्चयी, कम से कम उस महिला के साजिश से वे प्यार करते हैं। बॉक्स ऑफिस। फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 153.43 करोड़ है जिसे भारत में 89.4 करोड़ और विदेशों में 64.1 करोड़ शामिल है। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, हालांकि फिल्म विदेशों में सफल रही जिसने विदेशों में 10 मिलियन की कमाई की, जिससे यह फिल्म हिंदी फिल्मों में साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई जो केवल शाहरुख खान अभिनीत एक और फिल्म रईस से पीछे है। घरेलू फिल्म ने पहले दिन 15.25 करोड़ की कमाई की जो शाहरुख खान की 3 सालों में सबसे कम ओपनर फिल्म बन गई। दूसरे दिन इसने 15 करोड़ की कमाई की। इसके बाद तीसरे दिन 15.5 करोड़ की कमाई की जिससे इसके पहले वीकेंड का कलेक्शन 45.75 करोड़ हो गया और यह घरेलू बाजार में 2017 की छठी सबसे ज्यादा पहले वीकेंड पर कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। फिर भी फिल्म का वीकेंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 50 करोड़ को पार करने में कामयाब नहीं हुआ और यह हाल के कुछ वर्षों में शाहरुख खान की सबसे कम ओपनिंग वाली फिल्मों में से एक बन गई। विदेश। पहले दिन फिल्म ने ऑस्ट्रेलिया में 27 स्क्रीन से 50.75 लाख, न्यूजीलैंड में 20 स्क्रीन से 20.83 लाख, यूनाइटेड किंगडम में 104 स्क्रीन से 1.1 करोड़, संयुक्त राज्य अमेरिका में 252 स्क्रीन में 2.44 करोड़ और कनाडा में 26 स्क्रीन में 58.26 लाख एकत्र किए। दूसरे दिन फिल्म ने ऑस्ट्रेलिया में 10 स्क्रीन पे 18.96 लाख, न्यूजीलैंड में 60 स्क्रीन से 16.101 लाख, यूके में 105 स्क्रीन से 1.17 करोड़, अमेरिका में 251 स्क्रीन से
25 मिलियन और कनाडा में 26 स्क्रीन में एकत्र किए। पहले रविवार को इसने ऑस्ट्रेलिया में 31 स्क्रीन से न्यूजीलैंड में प्रशंसा। पुरस्कार और नामांकन। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार श्रेष्ठ पार्श्व पुरुष गायक अरिजीत सिंह हवाई जीत लिया। 10वां मिर्ची म्यूजिक अवार्ड। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गीत, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ संगीतकार हवाई जीत लिया। प्रीतम इरशाद कामिल जीत लिया। अरिजीत सिंह हवाई जीत लिया। प्रीतम हवाई जीत लिया। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गीतकार इरशाद कामिल हवाई जीत लिया। इरशाद कामिल सफर मनोनीत। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका निकिता गांधी घर मनोनीत। वर्ष सर्वश्रेष्ठ गीत निर्माण प्रोग्रामिंग और व्यवस्था तनुज टीकू डीजे एफोकन और सनी एमआर घर मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर हितेश सोनिक मनोनीत। फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका प्रीतम मनोनीत। निकिता गांधी घर मनोनीत। एशियाई ग्राहक सहभागिता मंच और समता पुरस्कार जब हैरी मेट सेजल के लिए सोशल मीडिया का सर्वश्रेष्ठ उपयोग रेड चिलीज एंटरटेनमेंट सफर जीत लिया। स्क्रीन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संगीत, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष प्रीतम मनोनीत। अरिजीत सिंह गीत हवाई के लिए मनोनीत। शाहरुख खान एक भारतीय अभिनेता है जिसे आरंभिक एसआर के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और टेलीविजन व्यक्तित्व है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। वह करने के लिए एक रूप में मीडिया में संदर्भित किया जाता है। बादशाह की बॉलीवुड अपने 1999 फिल्म के संदर्भ में बादशाह बॉलीवुड के राजा और राजा खान। उन्होंने 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और अर्जित कई पुरस्कार भी शामिल हैं। 14 फिल्म फेयर पुरस्कार भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित किया है। पद्मश्री और फ्रांस की सरकार ने उन्हें सम्मानित किया है। आरडे डेस आर्टिस्ट एंड डेस लीडर्स एंड द लीजन ऑफ ऑनर। एशिया और दुनिया भर में भारतीय डायस ओपरा में खान का एक महत्वपूर्ण अनुयायी है। दर्शकों के आकार और आय के मामले में उन्हें दुनिया के सबसे सफल फिल्मी सितारों में से एक के रूप में वर्णित किया जाता है। इनका जन्म 2 नवंबर 1965 में 56 वर्ष की उम्र के हैं। सक्रिय वर्ष 1988 से वर्तमान तक। पेशा अभिनेता, निर्माता, टेलीविजन व्यक्तित्व, व्यवसायी। जीवन साथी गौरी चिब्बे। संतान 3। खान ने 1980 के दशक के अंत में कई टेलीविजन श्रृंखलाओं में अभिनय के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने 1992 में दीवाना से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत में खान को बाजीगर 1993, डर 1993 और अंजाम 1994 फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए पहचाना गया। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995, दिल तो पागल है 1997, कुछ कुछ होता है 1998, मोहब्बतें 2000 और कभी खुशी कभी गम सहित
रोमांटिक फिल्मों की एक श्रृंखला में अभिनय करने के बाद वह प्रमुखता से उभरे। 2001 एक शराबी के चित्रण के लिए खान ने आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की। देवदास 2002, स्वदेश में नासा के वैज्ञानिक 2004, चक दे में हॉकी कोच भारत 2007 और माय नेम इज खान 2010 में एम्पर सिंड्रोम वाला एक आदमी उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में कॉमेडी चेन्नई एक्सप्रेस 2013, हैप्पी न्यू ईयर 2014, दिलवाले 2015 और क्राइम फिल्म रईस 2017 शामिल हैं। उनकी कई फिल्में भारतीय राष्ट्रीय पहचान और प्रवासी समुदायों या लिंग नक्सलीय सामाजिक और धार्मिक मतभेदों और शिकायतों के साथ संबंधों को प्रदर्शित करती है। 2015 तक खान ने मोचर पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और उसकी सहायक कंपनियों के सह अध्यक्ष और इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स और कैरेबियन प्रीमियर लीग और टिनबोगो नाइट राइडर्स के सह मालिक है। वह लगातार टेलीविजन प्रस्तुता और स्टेज शो कलाकार हैं। उनके कई समर्थन और उद्यमिता उपकरणों के कारण मीडिया अक्सर उन्हें ब्रांड SRK के रूप में लेबल करता है। खान के परोपकारी प्रयासों ने स्वास्थ्य देखभाल और आपदा राहत प्रदान की है और उन्हें बच्चों की शिक्षा और विश्व आर्थिक मंच के समर्थन के लिए 2011 में यूनेस्को के पिरामिड का माननीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत ने महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की हिमायत करने में उनके नेतृत्व के लिए 2018 में क्रिस्टल अवार्ड। वह नियमित रूप से भारतीय संस्कृति में सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल होते हैं। 2008 में न्यूज़वीक ने उन्हें दुनिया के अपने 50 सबसे शक्तिशाली लोगों के एक का नाम दिया। खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन के पहले 5 साल मंगलोर में बिताए, जहां उनके नाना इफ्तिखार अहमद ने 1960 के दशक में बंदरगाह के मुख्य अभियंता के रूप में कार्य किया। खान के पिता मीर ताज मोहम्मद खान पेशावर के एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, जिन्होंने अब्दुल गफ्फार खान से बच्चा खान या फिंटियर के नाम से भी जाना जाते हैं के नेतृत्व में एक अहिंसक प्रतिरोधक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के साथ अभियान चलाया गया था। गांधी, जिसने एक संयुक्त और स्वतंत्र भारत की मांग की थी, मीर अब्दुल गफ्फार खान के अनुयायी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध थे। 2010 तक खान का पैतृक परिवार पेशावर के किस्सा खानी बाजार के सावली कताल इलाके में रह रहा था। मीर भारत के विभाजन के बाद 1948 में नई दिल्ली चले गए। खान की मां लतीफ फातिमा एक वरिष्ठ सरकारी इंजीनियर की बेटी थी। उनके माता पिता की शादी 1959 में हुई थी। खान ने ट्विटर पर खुद को आधा हैदराबादी मां आधा पठान बताया। पिता और कुछ कश्मीरी दादी खान के अनुसार उनके दादा मीर जान मोहम्मद खान मूल रूप से अफगानिस्तान के थे। पेशावर में उनके चचेरे भाई का दावा है कि परिवार हिंद को बोलता है और मूल रूप से कश्मीर से है। इस दावे का खंडन करता है कि उनके दादा अफगानिस्तान से थे। खान नई दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में पले बढ़े। उनके पिता के पास एक रेस्तरां सहित कई व्यावसायिक उद्यम थे और परिवार किराए के अपार्टमेंट में एक मध्यम वर्गीय जीवन व्यतीत करता था। खान ने मध्य
दिल्ली में सेंट कोलंबा स्कूल में भाग लिया, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई और हॉकी और फुटबॉल जैसे खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और स्कूल का सर्वोच्च पुरस्कार स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया। शुरुआत में खान खेल में अपना करियर बनाने की इच्छा रखते थे, हालांकि अपने शुरुआती वर्षों में कंधे की चोट के कारण वह जब खेल नहीं सकते थे, इसके बजाय अपनी युवा अवस्था में उन्होंने मंच नाटकों में अभिनय किया और बॉलीवुड अभिनेताओं की नकल के लिए प्रशंसा प्राप्त की, जिसमें से उनके पसंदीदा दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और मुमताज थे। उनके बचपन के दोस्त और अभिनय भागीदारों में से एक अमृता सिंह थी, जो बॉलीवुड अभिनेत्री बन गई। खान ने अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल करने के लिए हंसराज कॉलेज 1985 से 1988 में दाखिला लिया, लेकिन अपना अधिकांश समय दिल्ली के थिएटर एक्शन ग्रुप TAG में बिताया, जहां उन्होंने थिएटर निर्देशक बैरी की सलाह के तहत अभिनय का अध्ययन किया। जॉन हंसराज के बाद वह एक मास्टर की डिग्री के लिए अध्ययन शुरू किया जनसंचार में जामिया मिलिया इस्लामिया, लेकिन उनके अभिनय कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने बॉलीवुड में अपने शुरुआती कैरियर के दौरान दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी भाग लिया। उनके पिता की 1981 में कैंसर से मृत्यु हो गई और उनकी मां की 1991 में मधुमेह की जटिलताओं से मृत्यु हो गई। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी बड़ी बहन शहनाज ललारुख जन्म 1960 एक उदास अवस्था में गिर गई और खान ने उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। शहनाज अपने भाई और उनके परिवार के साथ उनके घर में रहती है, मुंबई हवेली में। हालांकि खान को जन्म का नाम शाहरुख खान दिया गया था, लेकिन वह अपना नाम शाहरुख खान के रूप में लिखा जाना पसंद करते हैं और आमतौर पर इसे आरंभिक SRK द्वारा संदर्भित किया जाता है। उन्होंने शादी कर ली। गौरी छिब्बर एक पंजाबी हिंदू एक पारंपरिक हिंदू विवाह समारोह में 25 अक्टूबर 1991 एक 6 साल के प्रेमालाप के बाद उनका एक बेटा आर्यन का जन्म 1997 और एक बेटी सुहाना का जन्म 2000 में हुआ। 2013 में वे एक तीसरे बच्चे के माता पिता बने, अबराम नाम का एक बेटा, जो एक सैरोगेट मां के माध्यम से पैदा हुआ था। उनके दोनों बड़े बच्चों ने मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने में रुचि व्यक्ति। खान ने कहा कि आर्यन, जिन्होंने कैलिफोर्निया में USC स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स में फिल्म निर्माण का अध्ययन किया, एक लेखक निर्देशक बनने की इच्छा रखते हैं, जबकि सुहाना, जिन्होंने खान की फिल्म 2018 में के लिए सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। उच्च शिक्षा के लिए NYU के 30 स्कूल और आर्ट्स में नाटक और अभिनय का अध्ययन। सुहाना ने नवंबर 2019 में द ग्रेट पार्ट ऑफ ब्लू नामक एक लघु फिल्म में अभिनय की शुरुआत की। खान के अनुसार, जबकि वह इस्लाम में दृढ़ विश्वास रखते हैं, वह अपनी पत्नी के धर्म को भी महत्व देता है। उनके बच्चे दोनों धर्मों का पालन करते हैं। उनके घर पर कुरान हिंदू देवताओं के बगल में स्थित है। 1988 से 1992 तक टेलीविजन और फिल्मों में काम करना शुरू किया। खान की पहली अभिनीत भूमिका लेक टंडन की टेलीविजन श्रृंखला दिल दरिया में थी, जिसकी शूटिंग 1988 में शुरू की गई थी, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण राजकुमार कपूर द्वारा निर्देशित 1989 की श्रृंखला फौजी उनके टेलीविजन की शुरुआत बन गई। श्रृंखला में, जिसमें सेना के
कैंडेरो के प्रशिक्षण पर एक यथार्थवादी नजर डाली गई। उन्होंने अभिमन्यु राय की प्रमुख भूमिका निभाई। इसने अजीज मिर्जा की टेलीविजन श्रृंखला सर्कस और मणिकौल की लघु श्रृंखला इडियट 1991 में और अधिक उपस्थिति दर्ज की। खान ने धारावाहिकों में मामूली भूमिकाएं भी निभाई। उम्मीद 1989 और वागले की दुनिया 1988 से 99 और अंग्रेजी भाषा की टेलीविजन फिल्म इन विच एनी गिव्स इट देश ओस्ट 1989 में। इन धारावाहिकों में उनकी उपस्थिति ने आलोचकों को उनके रूप और अभिनय शैली की तुलना फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार से की, लेकिन खान को यह उस समय फिल्म अभिनय में कोई दिलचस्पी नहीं थी, यह सोचकर कि वह काफी अच्छे नहीं थे। खान ने अप्रैल 1991 में फिल्मों में अभिनय करने के लिए अपने निर्णय को बदल लिया। इसे अपनी मां की मृत्यु के दुख से बचने का एक तरीका बताया। वह बॉलीवुड में पूर्णकालिक करियर बनाने के लिए दिल्ली से मुंबई चले गए और जल्दी ही उन्हें 4 फिल्मों के लिए साइन कर लिया गया। उनका पहला प्रस्ताव हेमा मालिनी के निर्देशक में बनी पहली फिल्म दिल आसना है के लिए था और जून तक उन्होंने अपनी पहली शूटिंग शुरू कर दी। अपनी पहली फिल्म दीवाना में थी जो जून 1992 में रिलीज हुई थी। इसमें उन्होंने दिव्या भारती के साथ ऋषि कपूर के बाद दूसरे पुरुष प्रधान के रूप में कार्य किया। दीवाना बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और खान के बॉलीवुड कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण पुरस्कार अर्जित किया। 1992 में रिलीज हुई खान की पहली फिल्म पुरुष प्रधान चमत्कार दिल आसना है और कॉमेडी राजू बन गया जेंटलमैन थी, जो अभिनेत्री जूही चावला के साथ उनके कई सहयोगों में से एक पहली थी। उनकी प्रारंभिक फिल्म भूमिकाओं में उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जो ऊर्जा और उत्साह का प्रदर्शन करते थे। डेली न्यूज एंड एनालिसिस के अर्बन रे के अनुसार खान ने एक नए प्रकार का अभिनय किया क्योंकि वह बर्फ के एक सैलाब पर सीढ़ियों से नीचे फिसल रहा था, गाड़ी का पहिया चला रहा था, बाजी मार रहा था, होठ कांप रहे थे, आंखें कांप रहे थे, स्क्रीन पर एक तरह की शारीरिक ऊर्जा ला रहे थे, त्रिउन्मत्त एक पल और चतुराई से अगले का बचकानापन। 1993 की अपनी रिलीज में खान ने को बॉक्स ऑफिस पर 2 हिट फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए सबसे अधिक सराहना मिली। बाजीगर में एक कातिल और डर में एक जुनूनी प्रेमी। बाजीगर, जिसमें खान ने अपनी प्रेमिका की हत्या करने वाले एक स्पष्ट बदला लेने वाली की भूमिका निभाई, ने भारतीय दर्शकों को मानक बॉलीवुड फार्मूले के अप्रत्यक्ष उल्लंघन से चौंका दिया। में आधुनिक भारतीय संस्कृति को कैम्ब्रिज कंपेनियन सोनन खुल्लर चरित्र परिपूर्ण और विरोधी नायक कहा जाता है। बाजीगर में उनका प्रदर्शन, जो अभिनेत्री काजोल के साथ उनकी कई प्रस्तुतियों में से एक पहला होगा, ने खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। 2003 में हिंदी सिनेमा के विश्वकोश ने कहा कि खान ने इन दोनों फिल्मों में पारंपरिक नायक की छवि को बता दिया और संशोधनवादी नायक का अपना संस्करण बनाया। डर ने फिल्म निर्माता यश चोपड़ा और उनकी कंपनी यश राज फिल्म्स के साथ खान के कई सहयोगों में से पहला चिन्हित किया। खान का हकलाना और आई लव यू किरण वाक्यांश का प्रयोग दर्शकों के बीच लोकप्रिय था। द इंडियन एक्सप्रेस की मालिनी मनंथा ने तर्क दिया कि वह एक और नकारात्मक भूमिका में अभिनय सम्मान के साथ दूर चले जाते हैं के लिए डर वह
के लिए नामांकन प्राप्त एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, लेकिन करने के लिए खो दिया है परेश रावल के लिए सर। इसके अलावा 1993 में खान ने माया मेमसाब में दीपा शाही के साथ एक नग्न दृश्य किया। हालांकि इसके कुछ हिस्सों को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड द्वारा सेंसर किया गया था। आगामी विवाद ने उन्हें भविष्य की भूमिकाओं में ऐसे दृश्य को छोड़ने से प्रेरित किया गया। 1994 में खान ने कुंदन शाह की कॉमेडी ड्रामा फिल्म कभी हाँ कभी ना में दीपक तिजोरी और सुचित्रा कृष्णमूर्ति के साथ एक प्रेमग्रस्त संगीतकार की भूमिका निभाई, जिसे बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि यह उनकी पसंदीदा भूमिका थी। उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड दिलाया और 2004 की पूर्वव्यापी समीक्षा में Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने इसे खान के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में संदर्भित किया। उन्हें सहज कमजोर, बचकाना, शरारती और सीधे दिल से अभिनय करने वाला कहा। इसके अलावा 1994 में खान ने फिल्म अंजाम में एक जुनूनी प्रेमी के रूप में अपनी सह भूमिका अभिनीत की। भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। माधुरी दीक्षित उस समय हिंदी सिनेमा की मुख्यधारा के एक प्रमुख व्यक्ति के कैरियर के लिए विरोधी भूमिका निभाना जोखिम भरा माना जाता था। अर्बन रे ने बाद में खान को पागल, जोखिम लेने और लतीफे को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे पात्रों को चुनने का श्रेय दिया जिसके माध्यम से उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत किया। निर्देशक मुकुल एस आनंद ने उस समय उन्हें उद्योग का नया चेहरा कहा था। खान ने 1995 में 7 फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें पहली राकेश रोशन की मोलो ड्रामेटिक थ्रिलर करण अर्जुन थी। सलमान खान और काजोल की सह कलाकारी है भारत की साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। उस उनकी सबसे महत्वपूर्ण रिलीज आदित्य चोपड़ा के निर्देश बनी पहली फिल्म रोमांस दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसमें उन्होंने एक युवा अनिवासी भारतीय एनआरआई की भूमिका निभाई जिसे काजोल के चित्र से प्यार हो जाता है। खान शुरू में प्रेमी की भूमिका निभाने लिए मितभाषी थे, लेकिन इस फिल्म में को उन्होंने रोमांटिक नायक के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। आलोचकों और जनता दोनों की सराहना की यह देश और विदेशों में वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली उत्पादन बन गई और बॉक्स ऑफिस पर द्वारा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया। 1.22 बिलियन यूएस 16 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ दुनिया भर में यह भारतीय सिनेमा के इतिहास के लंबे समय तक चलने वाली फिल्म है। यह 2015 की शुरुआत में 1000 से अधिक हफ्तों वाली फिल्म के बाद मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर को प्रदर्शित हो रहा है। फिल्म ने 10 फरवरी 10 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, जिसमें खान का दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी शामिल है। निर्देशक और आलोचकों राजा सेन ने कहा कि एक शानदार प्रदर्शन देते हैं और 1990 के दशक में के लिए प्रेमी को फिर पर परिभाषित करते हुए अन्यास और गैर अभिनय के रूप में सामने आने के लिए
1996 में खान ने अपनी सभी 4 रिलीजों समीक्षा और व्यावसायिक रूप से विफल रही, लेकिन अगले वर्ष अजित मिर्जा की रोमांटिक कॉमेडी यस बॉस आदित्य पंचोली और जूही चावला के साथ उन्होंने भूमिका में अपने भाई दिलाए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर नामांकन भी शामिल था। बाद में 1997 में उन्होंने सुभाष घई की प्रवासी थीम वाले सुनिश्चित नाटक परदेश में अभिनय किया और नैतिक दुविधा के सामने कर रहे संगीतकार अर्जुन को चित्रित किया। इंडिया टुडे ने इसे संयुक्त राज्य में सफल होने वाली पहले प्रमुख बॉलीवुड तस्वीरों में से एक रूप पर उपाधित किया। 1997 में खान ने अंतिम रिलीज लोकप्रिय संगीत दिल तो पागल है में यश चोपड़ा के साथ दूसरा सहयोग था। उन्होंने राहुल की भूमिका निभाई। एक मंच निर्देशक माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर के बीच प्रेम त्रिकोण फंस गया। फिल्म और उनके प्रदर्शन को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। खान ने फिल्म फेयर का अपना तीसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। खान ने 3 फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई और 1998 की एक विशेष भूमिका निभाई। वर्ष में अपनी पहली रिलीज उन्होंने महेश भट्ट की एक्शन कॉमेडी डुप्लीकेट में जूही चावला और सोनाली बेंद्रे के साथ दोहरी भूमिका निभाई। यश के साथ उनके कई सहयोगों में पहली जौहर की प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन फिल्म अच्छी तरह से प्राप्त नहीं हुई, लेकिन इंडिया टुडे ने खान को उनके रोचक प्रदर्शन के लिए सराहना की। उस वर्ष खान ने एक अखिल भारतीय रेडियो संवाददाता के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण प्रशंसा प्राप्त की, जो दिल से में एक रहस्यक आतंकवादी मनीषा कोइराला के लिए एक मोह विकसित करता है। मलयालम की आतंकवादी फिल्मों की त्रयी का तीसरा किस्त। वर्ष की अपनी अंतिम रिलीज उन्होंने करण जौहर के रोमांस कुछ कुछ होता है में अपनी कॉलेज छात्र की भूमिका निभाई, जिसमें काजोल और रानी मुखर्जी के साथ एक प्रेम त्रिकोण में शामिल थे, लेकिन लेखिका अंजलि मोतिहार चंद्रा ने तस्वीर को 1990 के दशक की ब्लॉकबस्टर रोमांस कॉमेडी और मनोरंजन की पाठपुरी के रूप में संवादित किया। खान को लगातार दूसरे वर्ष फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह से विशेष पुरस्कार जीता। हालांकि उनका और कई आलोचकों का मानना था कि उनका प्रदर्शन काजोल के प्रदर्शन पर भारी पड़ा है। उनके कैरियर के इस चरण में भूमिकाओं और उसके बाद रोमांटिक कॉमेडी पारिवारिक नाटकों की श्रृंखला में दर्शकों, विशेष रूप से किशोरों के खान की व्यापक प्रशंसा अर्जित की। और लेखक अनुपम चोपड़ा के अनुसार उन्होंने भारत में रोमांस के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। यश चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा और करण जौहर के साथ उनका लगातार परविश जुड़ा बन रहा था। उन्होंने उनकी छवि को ढाला और एक नए सुपरस्टार बन गए। खान वास्तव में अपने किसी भी सह कलाकार को चुनने के बिना एक रोमांटिक अग्रणी व्यक्ति बना गए। हालांकि उन्होंने यश चोपड़ा के जोरदार आग्रह के बाद 2016 में इस नियम को तोड़ा। खान 1999 में खान एक मात्र रिलीज बादशाह थी, जिसमें उन्होंने ट्विंकल खन्ना के साथ अभिनय किया। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया और उसके लिए एक फिल्म
फेयर पुरस्कार में नामांकन मिला। एक हास्य भूमिका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जिसमें उन्होंने अपने लिए खो दिया, गोविंदे के लिए सीना मान जाएगी। खान 1999 में अभिनेत्री जूही चावला और निर्देशक अजीत मिर्जा के साथ मिलकर ड्रीम्स अनलिमिटेड नामक प्रोडक्शन कंपनी के निर्माता बने। कंपनी का पहला प्रोडक्शन फिर भी दिल है हिंदुस्तानी खान और चावला प्रोडक्शन का अभिनीत एक वैश्विक विफलता थी। इसे कहूँ ना प्यार है के एक हफ्ते बाद रिलीज किया गया, जिसमें ऋतिक रोशन ने अपना अभिनय किया, जो तब एक निवेदन था जिसे आलोचकों को मनाना था कि खान पर भारी पड़ गया। Rev.com ने सुई प्राप्त मिस्र ने खान को अनुमति तौर पर तारीखों के बारे में बात करते हुए कहा, सूचित सच कहूँ तो अब समय आ गया है कि वह अपना काम को थोड़ा नया करें। खान ने कमाल हसन की हे राम में सहायक भूमिका निभाई, जो तमिल और हिंदी के में एक साथ बनी थी। इस प्रकार उन्होंने अमजद खान नामक एक पुरातत्विक की भूमिका निभाकर अपना तमिल डेब्यू किया। उन्होंने हसन के साथ काम करने की इच्छा के कारण निःशुल्क प्रदर्शन किया। खान ने प्रदर्शन पर द हिंदू के टीवी कार्तिका रेड्डी ने लिखा, शाहरुख खान हमेशा की तरह एक त्रुटिहीन प्रदर्शन के साथ आते हैं। 2001 में ड्रीम्स अनलिमिटेड ने खान के साथ वापसी का प्रयास किया, जिसमें संतोष जीवन के ऐतिहासिक काव्य अशोक में शीर्षक भूमिका निभाई, जो सम्राट अशोक के जीवन का आंशिक रूप से काल्पनिक खाता था। फिल्म को सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए वेनिस फिल्म महोत्सव और 2001 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाया गया था, लेकिन इसे भारतीय बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। जैसे जैसे प्रोडक्शन कंपनी के लिए घाटा बढ़ता गया, खान को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक कंपनी जिसे उन्होंने ड्रीम्स अनलिमिटेड के साथ शुरू किया था, दिसंबर 2001 में कृष्णा वामसी की शक्ति द पावर में एक विशेष उपस्थिति के लिए एक्शन सीक्वेंस करते समय खान को रीढ़ की हड्डी में चोट लगी। बाद में उन्होंने प्रोस्टेट डिस्क का पता चला और उन्होंने कई वैकल्पिक उपचारों का प्रयास किया, जिसमें से किसी ने भी चोट का स्थायी समाधान नहीं किया, जिससे उन्हें अपनी कई फिल्मों की शूटिंग के दौरान तेज दर्द हुआ। 2003 की शुरुआत तक उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें वेलिंगटन अस्पताल लंदन में पूर्णकाल ग्रीवा डिस्केक्टॉमी और फ्यूजन सर्जरी से गुजरना पड़ा। खान ने जून 2003 में शूटिंग फिर से शुरू की, लेकिन उन्होंने अपना काम किया बोझ और सालाना स्वीकार की जाने वाली फिल्मी भूमिकाओं की संख्या कम कर दी। इस समय के दौरान सफलताओं में आदित्य चोपड़ा की मोहब्बतें 2000 और करण जौहर की पारिवारिक ड्रामा कभी खुशी कभी गम 2001 में शामिल है, जिसे खान अपने कैरियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में उद्घाटित करते हैं। दोनों फिल्मों ने अमिताभ बच्चन को एक सत्तावादी व्यक्ति के रूप में सह अभिनय किया और दोनों पुरुषों के बीच वैचारिक संघर्ष प्रस्तुत किया। फिल्म में खान के प्रदर्शन को व्यापक सार्वजनिक सराहना मिली और उन्हें मोहब्बतें के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उनके दूसरे फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। कभी खुशी कभी गम अगले 5 वर्षों के लिए विदेशी बाजार में अब तक का सबसे अधिक कमाई करने वाला भारतीय उत्पादन बना रहा। 2002 में खान ने संजय लीला भंसाली के पीरियड रोमांस देवदास में ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित के साथ एक विद्रोही शराबी के रूप में शीर्षक भूमिका निभाई। 500 मिलियन
यूएस में 6.6 मिलियन से अधिक की लागत से यह उस समय बनी अब तक की सबसे महंगी बॉलीवुड फिल्म थी। अभी तक अपनी लागत वसूल की दुनिया भर में 840 मिलियन, यूएस में 11 मिलियन की कमाई की। फिल्म ने खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 10वां फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसा अर्जित की और अंग्रेजी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार। खान ने अगली बार कल हो ना हो में अभिनय किया। 2003 करण जौहर द्वारा लिखित और न्यूयॉर्क शहर में स्थापित एक कॉमेडी ड्रामा जो घरेलू स्तर पर दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली उस वर्ष की बाहरी बाजारों में अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। जया बच्चन, सैफ अली खान और प्रीति जिंटा के साथ सह कलाकार खान को अमन माथुर एक घातक हृदय रोग वाले व्यक्ति के रूप के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। आलोचकों ने दर्शकों पर अपने भावात्मक प्रशंसा की। 2003 में अजीज मिर्जा की फिल्म चलते चलते में जूही चावला को कास्ट करने में विफल रहने पर खान और ड्रीम्स अनलिमिटेड ने अन्य भागीदारों के बीच संघर्ष छिड़ गया और फिल्म की असफलता के बावजूद वे अलग हो गई। 2004 में के लिए एक गंभीर और व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष था। उन्होंने अपनी पत्नी गौरी को एक निर्माता के रूप में शामिल करते ड्रीम्स अनलिमिटेड को रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में बदल लिया। अपनी कंपनी के पहले प्रोडक्शन में उन्होंने फराह खान के निर्देशक में बनी पहली मसाला फिल्म मैं हूं ना में अभिनय किया। भारत पाकिस्तान संबंधों का एक काल्पनिक विवरण, इसे कुछ टिप्पणीकारों द्वारा निरंतर खलनायक के रूप में पाकिस्तान के रूढ़िवादी चित्रण से दूर जाने के एक सचेत प्रयास के रूप में देखा गया। इसके बाद खान ने एक भारतीय वायुसेना के पायलट की भूमिका निभाई, जिसे यश चोपड़ा की रोमांस फिल्म वीर ज़ारा में एक पाकिस्तानी महिला प्रीति जिंटा से प्यार हो जाता है, जिसे मुंबई में प्रदर्शित किया गया था। 55वें बर्लिन फिल्म समारोह की आलोचना प्रशंसा इसके बाद उन्होंने की दुनिया भर में सकल के साथ भारत में 2004 की सबसे अधिक कमाई करने वाली थी 940 मिलियन, यूएस में 12 लाख और 680 मिलियन, अमेरिका में 9.0 मिलियन। 2004 की अपनी अंतिम रिलीज में खान ने नासा के वैज्ञानिक के रूप में अभिनय किया, जो आशुतोष गविस्कर के सामाजिक नाटक स्वदेश, जिसका अर्थ है होमलैंड में अपने जड़ों की को फिर से जगाने के लिए देशभक्ति से भारत लौटता है, जो नासा अनुसंधान के अंदर शूट की जाने वाली पहली भारतीय तस्वीर बन गई। पर केंद्र कैनेडी सस्पेंस सेंटर फ्लोरिडा में फिल्म विद्वान स्टीफन टियो ने चित्र को बॉलीवुड करते यथार्थवाद के उदाहरण के रूप में संदर्भित किया, जो हिंदी सिनेमा में पारंपरिक कथा और दर्शकों की अपेक्षाकृत में श्रेष्ठता प्रदर्शित करता है। दिसंबर 2013 में द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट में कहा गया कि खान को तस्वीर और फिल्माने का इतना भावनात्मक और जीवन बदलने वाला अनुभव लगा कि उन्होंने अभी तक की फिल्म नहीं देखी। रेड इली की विविधता पाया। खान के प्रदर्शन के रूप में परेशान एक आत्मसंतुष्ट प्रवासी गरीब भारतीय किसानों को पश्चिम मूल्य लाने के लिए निर्धारित किया। जितेश पिल्लई सहित लेकिन कई फिल्म आलोचकों का यह मानना जाता है कि उसे बेहतरीन किया गया है। आज तक अभिनय उन्होंने 2004 में रिलीज हुई तीनों फिल्मों के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार नामांकित किया गया और अंततः स्वदेश के लिए पुरस्कार जीता। फिल्म फेयर बाद में बॉलीवुड में टॉप 80 आइकन पर फिल्म में 2010 के अंत में उनके प्रदर्शन को शामिल किया गया। 2005 में खान ने अमोल पालेकर के फताशी नाटक पहेली में अभिनय किया। यह फिल्म 79वें अकादमी पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए भारत की ओर से प्रस्तुत की गई थी। बाद में उन्होंने संगीत में रोमांटिक ड्रामा कभी अलविदा ना कहना 2006 में तीसरी बार करण जौहर के साथ सहयोग किया, जो न्यूयॉर्क शहर में दो दिखी विवाहित लोगों की कहानी है जो बेहतर संबंध शुरू करते हैं। फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन, प्रीति जिंटा, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी और किरण खेर सहित कलाकारों की टुकड़ी शामिल थी।
विदेशी बाजार में भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में उभरी, जिसने 1.13 बिलियन से अधिक की कमाई की। यूएस में 15 बिलियन, दुनिया भर में कभी अलविदा न कहना उनकी दोनों भूमिकाएं और एक्शन फिल्म डॉन इसी के नाम की 1978 की फिल्म की रीमेक ने फिल्म फेयर पुरस्कारों में खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन अर्जित किया। डॉन में नाम मात्र के चरित्र के रूप में उनके प्रदर्शन के बावजूद मूल फिल्म में अमिताभ बच्चन की तुलना में नकारात्मक रूप से किया जा रहा है। मेरे जैसे अमान्य आदमी के साथ इस तरह की महान चीजें हुई है, मैं ऐसा कोई नहीं हूं जिसे यह सब करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। 2007 में खान ने बदनाम हॉकी खिलाड़ी को जो कोच की भूमिका निभाई, भारतीय महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम यश राज फिल्म्स की अर्ध काल्पनिक में विश्व कप की सफलता के लिए चक दे भारत भाई चंद पटेल के नोट किया कि खान, जिनकी विश्वविद्यालय की हॉकी टीम के लिए खेल खेलने की पृष्ठभूमि थी, ने अनिवार्य रूप से खुद को महानगरीय उदार भारतीय मुस्लिम के रूप में चित्रित किया। भारत और विदेश दोनों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए खान ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का एक और फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया, जिसे CNNAIBNA के राज्य मंसद ने हासिल किया। कबीर खान को एक असली मांस और रक्त इंसान की तरह चित्रित करते हुए उनके किसी भी विशिष्ट सामान के बिना, उनके किसी भी ट्रेडमार्क के बिना माना जाता है। फिल्म फेयर ने उनके 2010 के अंत तक टॉप 80 आइकन परफॉर्म में उनके प्रदर्शन को शामिल किया। उसी वर्ष खान ने फराह खान के पुनर्जन्म मेलोड्रामा ओम शांति ओम में अर्जुन रामपाल, दीपिका पादुकोण, श्रेय तलपड़े के साथ अभिनय किया, जिसमें 1970 के दशक के एक जूनियर कलाकार की भूमिका निभाई, जो 2000 के दशक के सुपरस्टार के रूप में पुनर्जन्म लेता है। यह फिल्म घरेलू और विदेश दोनों में 2007 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय चलचित्र बन गई। ओम शांति ओम फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए खान को वर्ष का अपना दूसरा नामांकन अर्जित किया। हिंदुस्तान टाइम्स के खालिद मोहम्मद ने खान उगम शाहरुख खान का है, जो कॉमेडी, हाई ड्रामा और एक्शन को अपनी सिग्नेचर स्टाइल, सहज और सहज रूप से बुद्धिमान के साथ निपटते हैं। खान ने तीसरी बार आदित्य चोपड़ा के साथ रोमांटिक ड्रामा रब ने बना दी जोड़ी 2008 में अनुष्का शर्मा के साथ काम किया, जो उस समय के नवांग तुंग। उन्होंने सुरेंद्र सानी की भूमिका निभाई, जो कम आत्मसम्मान वाला एक शर्मीला व्यक्ति है, जिसका अपनी युवा पत्नी के लिए प्यार उसे खुद को राज में बदल देता है। एक उग्र परिवर्तन अहंकार। द न्यूयॉर्क टाइम्स के रचेल साल्टस का मानना है कि दोहरी भूमिका खान के लिए दर्जी निर्मित थी, जिससे उन्हें अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिला। हालांकि एपिटॉम के टीप कंट्रैक्टर ने सोचा कि खान ने सुरेंद्र की भूमिका में अधिक ताकत दिखाई और एक आला प्रणव राज की भूमिका में कमजोरी। दिसंबर 2008 में मुसद्दर अजीज की दूल्हा मिल गया में एक छोटी सी भूमिका थी। शूटिंग के दौरान खान को कंधे में चोट लग गई। उस समय उनका व्यापक फिजियोथेरेपी सत्र शुरू हुआ, लेकिन दर्द ने उन्हें लगभग स्थिर छोड़ दिया और फरवरी 2009 में उनकी आर्थोस्कोपिक सर्जरी हुई। उन्होंने 2009 की फिल्म बिल्लू में एक विशेष भूमिका निभाई, जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार शाहिर खान की भूमिका निभाई गई थी। एक काल्पनिक संस्करण खुद का, जिसमें उन्होंने अभिनेत्री करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के साथ संगीत में आइटम नंबर किए। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज के प्रमुख रूप से खान की फिल्म शीर्षक बदलने का आह्वान किया। बिल्लू बार्बर से लेकर बिल्लू तक देश भर में हेयर ट्रेडर्स ने शिकायत की कि नाई शब्द अपमानजनक था। कंपनी ने होर्डिंग पर आपत्तिजनक शब्द को कवर किया, जो पहले से मूल शीर्षक के साथ स्थापित किया गया था। बाद में डैनी
बायल की स्लमडॉग मिलीनियर 2008 में अनिल कपूर की भूमिका से इनकार करने के बाद खान ने माय नेम इज खान 2010 की शूटिंग की। निर्देशक करण जौहर के साथ उनका चौथा सहयोग और काजोल के साथ उनका छठा सहयोग था। यह फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है और 11 सितंबर के हमले के बाद इस्लाम की धारणाओं की पृष्ठभूमि पर आधारित है। खान ने रिजवान खान की भूमिका निभाई जो हल्के अपायरगर सिंड्रोम से पीड़ित एक मुस्लिम है जो देश के राष्ट्रपति से मिलने के लिए पूरे अमेरिका की यात्रा पर निकलता है। एक भूमिका में जिसे फिल्म विद्वान स्टीफन टियो मुखर्रस के प्रतीक के रूप में देखते हैं, मूल्य और वैश्विक बॉलीवुड में एनआरआई पहचान का प्रतिनिधित्व करने वाले खान का एक और उदाहरण। बिना किसी अपमान के पीड़ित का एक सटीक चित्रण प्रदान करने के लिए खान ने किताबें पढ़ने, वीडियो देखने और स्थिति से प्रभावित लोगों के बारे में बात करके अपनी भूमिका पर और स्थिति से प्रभावित शोध करने में कई महीने बिताए। रिलीज होने पर माय नेम इज खान भारत के बाहर अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई और खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का 8वां फिल्म फेयर पुरस्कार मिला ने रिकॉर्ड की बराबरी की। अभिनेता दिलीप कुमार के श्रेणी में सर्वाधिक जीत हासिल करने वैसे वैरायटी के उल्लेख किया कि कैसे खान ने एस्पर्गर से पीड़ित उल्टी हुई आंखें, झरझरा कदम और याद किए गए ग्रंथों की ठप दोहराव के साथ चित्रण किया। यह विश्वास करते हैं कि यह ऑटिज्म सोसाइटी की स्वीकृति की सोने की मोहर प्राप्त करने के लिए असाधारण प्रदर्शन है। 2011 में खान ने अनुभव सिन्हा की सुपर हीरो फिल्म रावण में अर्जुन रामपाल और करीना कपूर के साथ अभिनय किया। इस उपशैली में उनका पहला काम उनके बच्चों के पक्ष में था। यह फिल्म लंदन के एक वीडियो गेम डिजाइनर की कहानी का अनुसरण करती है जो एक खलनायक चरित्र बनाता है जो वास्तविक दुनिया में भाग जाता है, जिसे बॉलीवुड में सबसे महंगे प्रोडक्शन के रूप में बिल किया गया था। इसका अनुमानित बजट 1.25 बिलियन। फिल्म के बॉक्स ऑफिस के नकारात्मक समीक्षा मीडिया कवर के बावजूद रावण ने 2.4 मिलियन की कमाई के साथ एक वित्तीय सफलता की। फिल्म और खान की दोहरी भूमिका के चित्रण को विशेष समीक्षा मिली, जबकि अधिकांश आलोचकों ने रॉबर्ट सुपर हीरो जी रावण के रूप में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की। हालांकि उन्होंने वीडियो गेम डिजाइनर शेखर के उनके चित्रण की आलोचना की। खान की 2011 की दूसरी रिलीज डॉन 2 थी जो डॉन 2006 की अगली कड़ी थी। अपनी भूमिका की तैयारी के लिए खान ने बड़े पैमाने पर व्यायाम किया और अधिकांश स्टंट खुद किए। उनके प्रदर्शन ने उन्हें आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा दिलाई। काजमी ने लिखत की भारत टाइम्स ने कहा, शाहरुख देश में रहता है और उनके पैर जमाने खो देता है, न नाटकीय दृश्यों के माध्यम से और न ही कार्रवाई में कटौती के माध्यम से, कभी नहीं। विदेश में वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म, इसे 62वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया। 2012 में खान की एकमात्र रिलीज यश चोपड़ा की आखिरी तस्वीर थी, रोमांटिक ड्रामा जब तक है जान, जिसने उन्हें एक बार फिर रोमांटिक भूमिका में देखा, जिसे कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा के साथ अभिनय किया। CNN-IBN ने खान के समग्र प्रदर्शन को उनके अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना, लेकिन उनका मानना था कि उनके 20 साल छोटी कैटरीना कैफ के साथ खान का उनके कैरियर का पहला स्क्रीन चुंबन एक कैफ अजीब था। जब तक है जान दुनिया भर में 2.11 मिलियन
से अधिक कमाई करने वाली एक मध्यम वर्गीय सफलता थी। इस फिल्म को 2012 के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया था। मोरक्को में कभी खुशी कभी गम, वीर ज़ारा और डॉन 2 के साथ निम्नलिखित जी सिने पुरस्कारों में खान ने कैफ, शर्मा और चोपड़ा की कई अन्य पिछली परिनायकों के साथ स्वर्गीय यश चोपड़ा को श्रद्धांजलि दी। 2013 में खान ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के लिए रोहित शेट्टी की एक्शन कॉमेडी चेन्नई एक्सप्रेस में अभिनय किया, एक फिल्म जिसमें मिश्रित आलोचनात्मक समीक्षा अर्जित की और दक्षिण भारतीय संस्कृति में कथित अपमान के लिए काफी आलोचना की। हालांकि फिल्म में तमिल सिनेमा के लिए एक श्रद्धांजलि शामिल थी। स्टार रजनीकांत। आलोचनात्मक खालिद मोहम्मद ने सोचा कि खान ने फिल्म में ओवर एक्ट किया है और अभिनय पुस्तक में हर पुरानी चाल को फिर से प्रस्तुत करने के लिए उनकी आलोचना की। आलोचना के बावजूद फिल्म ने भारत में विदेशों में हिंदी फिल्मों के लिए बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। 3 इडियट को पीछे छोड़ते हुए कुछ समय के लिए सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। दुनिया भर में टिकटॉक की बिक्री में लगभग 4 बिलियन की कुल कमाई की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के एक दिन पहले 7 मार्च 2013 को द टाइम्स ऑफ इंडिया ने स्पॉट किया कि खान ने क्रेडिट में अपने से ऊपर दिखाई देने वाली अपनी प्रमुख महिला सह कलाकारों के नाम के साथ एक नए सम्मेलन का अनुरोध किया। उन्होंने दावा किया कि उनके जीवन में उनके सह कलाकारों सहित महिलाएं उनकी सफलता का कारण रही। 2014 में अभिनेता को फराह खान की कलाकारों की टुकड़ी में एक्शन कॉमेडी हैप्पी न्यू ईयर में चित्रित किया गया, जिसमें दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन और भुवन ईरानी से अभिनय किया था। निर्देशक के साथ उनका तीसरा सहयोग। हालांकि खान के एक आयामी चरित्र की आलोचना की गई है, फिल्म दुनिया भर में 3.8 बिलियन की कमाई करने वाली एक प्रमुख व्यावसायिक सफलता बनी। 2015 में खान अगली बार रोहित शेट्टी की एक्शन कॉमेडी दिलवाले में काजोल, वरुण धवन और कीर्ति सोनन के साथ दिखाई दिए। फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली। हालांकि यह 3.7 बिलियन की कमाई के साथ आर्थिक रूप से लाभदायक थी। निर्माता जोशी की हिंदू टिप्पणी के साथ दिलवाले रोहित शेट्टी ज्यादा के बावजूद बुरी गलत को जाता है कि वह अपने निपटान में था। एक शक्ति से भरपूर कलाकारों और सहित निर्माता सहित जोशी ने यह भी महसूस किया कि खान और काजोल को फिर से पैक करने का प्रयास उल्टा पड़ गया। इसके बाद उन्होंने मनीष शर्मा के एक सुपरस्टार और उनके डैपोलगेरेजर परिषद के दोहरे किरदार निभाए की एक्शन थ्रिलर फैन। 2016 पीटर ब्रिड्सा की गार्जियन पर विचार किया जाएगा। थकाऊ विचलित अभी तक देखने योग्य फिल्म और सोचा था कि खान था जुनूनी प्रशासक के रूप में जिसे उपयुक्त डरावने। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया और व्यापक पत्रकारों ने इसे विफलता के लिए गैर अनुरूपता के लिए मुख्य धारा में इस फार्मूले के लिए जिम्मेदार ठहराया। उस वर्ष बाद में खान ने गौरी शिंदे की आने वाली उम्र की फिल्म डियर जिंदगी में एक महत्वाकांक्षी छायांकन के लिए एक चिकित्सक के सहायक हिस्से को चित्रित किया। में राहुल ढोकलिया की कार्रवाई अपराध फिल्म रईस 2017 खान नाम मात्र का विरोधी नायक एक मख्तसर की ओर से 1980 के दशक में ले गया, डकैत कर दिया गुजरात। एक विशिष्ट मिश्रित समीक्षा में द टेलीग्राफ के प्रीतम डी गुप्ता ने खान के प्रदर्शन को विसंगतिपूर्ण, तीर और कई बार शक्ति पैक लेकिन अक्सर स्टॉक के तौर तरीके अपने सामान्य मिश्रण में चित्रित से बाहर निकलते हुए माना। वाणिज्य फिल्म एक मामूली सफलता थी के बारे में कमाई 3.08 अरब। दुनिया भर में खान ने एक पर्यटक गाइड की भूमिका के साथ रोमांटिक शैली
में वापसी की, जिसमें इम्तियाज अली की एक यात्री से प्यार हो जाता है कि जब भी मेट हैरी से जल्द 2007 मिनट के लिए लेखन उदय भाटिया ने 22 साल जूनियर शर्मा के साथ खान की जोड़ी की आलोचना करते हुए लिखा कि खान ने दशकों पहले अपनी उम्र के अभिनेताओं के लिए प्यार के सामान्य सालों का प्रदर्शन किया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। खान ने आनंद एल राय की रोमांटिक ड्रामा 2018 में शर्मा और कैटरीना कैफ के साथ फिर से काम किया, जिसमें उन्हें एक प्रेम त्रिकोण में शामिल एक बोने बहुजा सिंह की भूमिका निभाई। फिल्म को खान के प्रदर्शन के लिए निर्देशित प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षा मिली। हिंदुस्तान टाइम्स ने के लिए लेखन रजा सेन अपने हावी प्रदर्शन और जबरदस्त ऊर्जा की सराहना की और अन्ना एम की उसे उड़ान लेने के लिए स्वाभाविक रूप से ऊर्जावान व्यक्तित्व, हास्य, समय और आकर्षक अपने अनुमति देने के लिए भूमिका के लिए एक उत्कृष्ट फिश कहा जाता है। व्यावसायिक रूप से यह अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रहा। बॉक्स ऑफिस इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार खान का स्टारडम उनकी फिल्मों में अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रहने से प्रभावित हुआ। खान ने 1999 से 2003 तक ड्रीम्स अनलिमिटेड पार्टनरशिप के संस्थापक सदस्य के रूप में 3 फिल्मों का सह निर्माण किया। साझेदारी के भंग होने के बाद उन्होंने और गौरी ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के रूप में कंपनी का पुनर्गठन किया, जिसमें फिल्म और टेलीविजन उत्पादन, दृश्य प्रभाव, विज्ञापन से संबंधित विभाग शामिल हैं। 2015 तक कंपनी ने कम से कम 9 फिल्मों का निर्माण या सह निर्माण किया। या तो खान या गौरी को आमतौर पर प्रोडक्शन क्रेडिट दिया जाता है और वह ज्यादातर फिल्मों में या तो मुख्य भूमिका में या अतिथि भूमिका में दिखाई दिए हैं। खान रावण के निर्माण के कई पहलुओं में शामिल थे। अभिनय के अलावा उन्होंने फिल्म का निर्माण किया, कंसोल गेम स्क्रिप्ट लिखने के लिए स्वेच्छा से इसके लिए डब किया, इसके तकनीकी विकास का निरीक्षण किया और फिल्म के पात्रों के आधार पर डिजिटल कॉमिक्स लिखी। खान ने कभी कभी अपनी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन किया, जोश में वह लोकप्रिय गीत अपन बोला तू मेरी लैला गाया। उन्होंने डॉन और जब तक है जान में भी गाना गाया के लिए ऑलवेज का कभी कभी जो लाल मिर्च द्वारा निर्मित किया गया। खान के रचना में भाग लिया। अपने शुरुआती टेलीविजन धारकों में के अलावा खान ने फिल्म फेयर, जी सिने और स्क्रीन अवार्ड सहित कई टेलीविजन अवार्ड शो की मेजबानी की। 2007 में उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति के मेजबान के रूप में एक सीजन के लिए अमिताभ बच्चन की जगह ली, जो एक करोड़पति बनना चाहता है के भारतीय संस्करण है। और 1 साल बाद खान ने क्या आप पास से तेज है की मेजबानी की। क्या आप 5वीं कक्षा के छात्र से अधिक स्मार्ट है का भारतीय संरक्षण। 2011 में वह टेलीविजन पर लौट आए इमेजिन टीवी के जोर का झटका टोटल वाइप आउट में दिखाई दिए। वाइप आउट का भारतीय संरक्षण खान की विशेषता वाले दृश्यों को मुंबई के यश राज स्टूडियो में शूट किया गया था। उनकी पिछली टेलीविजन एंकरिंग नौकरियों के विपरीत जोर का झटका टोटल वाइप आउट ने खराब प्रदर्शन किया। यह केवल एक सीजन के लिए प्रसारित हुआ और किसी बॉलीवुड स्टार द्वारा होस्ट किया जाने वाला सबसे कम रेटिंग वाला शो बन गया। 2017 में खान ने टेड टॉक्स इंडिया नई सोच की मेजबानी शुरू की। टेड कॉन्फ्रेंस LLC द्वारा निर्मित एक टॉक शो जो स्टार प्लस पर प्रसारित होना शुरू हुआ। खान लगातार स्टेज परफॉर्म हैं और उन्होंने कई विश्व दौरे और संगीत कार्यक्रमों में भाग लिया। 1997 में उन्होंने मलेशिया में आशा भोसले के मोमेंट्स इन टाइम्स कंसर्ट में प्रदर्शन किया और अगले वर्ष शाहरुख करिश्मा लाइव इन मलेशिया कंसर्ट के लिए करिश्मा कपूर के साथ प्रदर्शन करने के लिए लौटे।
उसी वर्ष उन्होंने जूही चावला, अक्षय कुमार और काजोल के साथ यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में द विस्कारी परफॉर्मेंस वर्ल्ड टूर में भाग लिया और अगले वर्ष वे मलेशिया के दौरे को फिर से शुरू किया। 2002 में खान ने अमिताभ बच्चन, आमिर खान, प्रीति जिंटा और ऐश्वर्या राय के साथ मैनचेस्टर में शो फ्रॉम इंडिया विद लव में अभिनय किया। के ओल्ड ट्रैफर्ड और लंदन के हाईफार्ट इन कार्यक्रम में 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। खान ने 2010 में ढाका, बांग्लादेश और आर्मी स्टेडियम के एक संगीत कार्यक्रम में रानी मुखर्जी, अर्जुन रामपाल और ईशा कोप्पिकर के साथ प्रस्तुति दी। उन्होंने अगले साल शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा के साथ फ्रेंडशिप कॉन्सर्ट में शामिल हुए। डबरन दक्षिण अफ्रीका में भारत दक्षिण अफ्रीका की दोस्ती के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाया। खान ने 2004 में टेम्पटेशन में अर्जुन रामपाल, प्रियंका चोपड़ा और अन्य बॉलीवुड सितारों के साथ गायन, नृत्य और स्क्रिप्ट प्रदर्शन करके कंसर्ट 2 की टेम्पटेशन श्रृंखला के साथ एक जुड़ाव शुरू किया, एक स्टेज शो जिसने दुनिया भर में 22 स्थानों का दौरा किया। यह शो दुबई के फेस्टिवल सिटी एरिना में 15,000 दर्शकों के लिए खेला गया। 2008 में खान ने टेम्पटेशन रीलो डेट की स्थापना की, जो संगीत कार्यक्रमों की एक श्रृंखला थी जिसमें नीदरलैंड सहित कई देशों का दौरा किया गया। एक और दौरा 2012 में जकार्ता में बिपाशा बसु और अन्य लोगों के साथ आयोजित किया था और 2013 में संगीत कार्यक्रम की एक और श्रृंखला ने ऑकलैंड, पर्थ और सिडनी का दौरा किया। 2014 में खान ने SLMA में परफॉर्म किया। द टूर इन USA, कनाडा और लंदन और लाइव टैलेंट शो गॉट टैलेंट वर्ल्ड स्टेज लाइव के भारतीय प्रीमियम की मेजबानी की। 2008 में खान ने IPL में जूही चावला के साथ और उनके पति जय मेहता के साथ साझेदारी में $75.09 मिलियन अमेरिकी डॉलर में 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता का प्रतिनिधित्व करने वाली फ्रेंचाइज के लिए स्वामित्व अधिकार हासिल कर लिया और टीम का नाम कोलकाता नाइट राइडर्स रखा। 2009 तक KKR IPL की सबसे अमीर टीमों में से एक थी, जिसकी ब्रांड वैल्यू 42.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। टीम ने अपने पहले 3 वर्षों के दौरान मैदान पर खराब प्रदर्शन किया। समय के साथ उनके प्रदर्शन में सुधार हुआ और वे 2012 में पहली बार चैंपियन बने और 2014 में इस उपलब्धि को दोहराया। नाइट राइडर्स के नाम पर T20 में किसी भी भारतीय टीम द्वारा सबसे लंबे समय तक जीतने का रिकॉर्ड है। खान ने IPL 2011 सीजन के उद्घाटन समारोह में सुनीति चौहान और श्रेयस शरण के साथ प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने तमिल गीतों पर नृत्य किया। 2013 में कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण पिटबुल के साथ फिर से दिखाई दिए। मई 2012 में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने KKR और मुंबई इंडियंस के बीच एक मैच के बाद सुरक्षा कर्मचारियों के साथ बहस करने के लिए उन्हें वानखेड़े स्टेडियम से 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि खान ने कहा था कि उन्होंने तभी कार्रवाई की जब उनकी बेटी सहित बच्चों को सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा बदमाश किया जा रहा था और यह कि अधिकारी अपने व्यवहार से बेहद उच्च स्तरीय और आक्रामक थे। उन्हें सांप्रदायिक अभद्र टिप्पणी की गई थी। बाद में MCA के अधिकारियों ने उन पर कहानी के एक संस्करण में नशे में होने, गार्ड को मारने और मैच के बाद मुंबई इंडियंस की एक महिला समर्थक को पूरी तरह से गाली देने का आरोप लगाया था, जिसे खान ने बनाए रखा। उनकी कार्रवाई का समर्थन करने और सस्ते प्रचार के लिए वानखेड़े के गार्ड ने बाद में MCA अधिकारियों के दावे का खंडन किया और कहा कि शाहरुख खान ने उन्हें नहीं मारा। खान ने बाद में अपनी टीम के फाइनल मैच जीतने के बाद अपने प्रशंसकों से माफी मांगी।
MCA ने 2015 के प्रतिबंध को रद्द कर दिया और 2016 में मुंबई पुलिस ने सूचित किया कि खान के खिलाफ कोई कार्रवाई संज्ञेय अपराध नहीं बनाया गया था और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शाहरुख खान नशे में नहीं थे और नाबालिगों के सामने अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करते थे। 2012 में वानखेड़े स्टेडियम शाहरुख खान को भारत के काफी मात्रा में मीडिया कवरेज मिलता है और उन्हें अक्सर किंग खान, बॉलीवुड का बादशाह या बॉलीवुड का राजा कहा जाता है। अनुपमा चोपड़ा ने उन्हें एक हमेशा मौजूद हस्ती के रूप में उद्धृत करती हैं। एक वर्ष में 2 या 3 फिल्में लगातार टेलीविजन विज्ञापन, प्रिंट विज्ञापन और भारतीय शहरों की सड़क पर लगे विशाल होर्डिंग के साथ वह कभी कभी कट्टर अनुयायियों का उद्देश्य होता है, जिसके प्रशंसकों की संख्या 1 अरब से अधिक होने का अनुमान है। न्यूज वीक ने 2008 में खान को विश्व स्तर पर अपने 50 सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक के रूप में नामित किया और उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टार कहा। 2011 में उन्हें लॉस एंजिल्स टाइम्स स्टीवन जी के द्वारा सबसे बड़ा फिल्म स्टार जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना है, शायद दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टार अवधि घोषित किया गया था और इसे दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म कहा गया। अन्य अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स में स्टार एक लोकप्रियता सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया भर में 3.2 अरब लोग टॉम क्रूज और जानने वाले शाहरुख खान से ज्यादा जानते हैं। खान भारत की सबसे धनी हस्तियों में से एक है। 2012 से 13 और 2015 में फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में शामिल शीर्ष पर है। उनकी संपत्ति का अनुमान 400 से 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। खान के पास भारत और विदेशों में कई संपत्तियां हैं, जिनमें लंदन में 20 मिलियन का अपार्टमेंट और दुबई में पाम जुमेराह पर एक विशाल विला शामिल है। खान अक्सर भारत में सबसे लोकप्रिय, स्टाइलिश और प्रभावशाली लोगों की सूची में दिखाई देते हैं। वह नियमित रूप से शीर्ष 10 के बीच विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया रो भारत में 50 सबसे अधिक वांछनीय पुरुषों की सूची और 2007 चुनाव पत्रिका में ईस्टर्न आई व एशिया में सबसे कामुक आदमी का नाम था। खान को अक्सर अपने कई ब्रांड एम्बेसडर और भूमिका उपक्रमों के कारण मीडिया संगठनों द्वारा ब्रांड SKR द्वारा कहा जाता है। वह सबसे अधिक भुगतान पाने वाले बॉलीवुड एंडोर्सर्स में से एक है और टेलीविजन विज्ञापन में सबसे अधिक दिखाई देने वाली हस्तियों में से एक है, जिसके पास टेलीविजन विज्ञापन बाजार में 6% तक हिस्सेदारी है। खान ने पेप्सी, नोकिया, हुंडई, डिश टीवी, डेकोर, लक्स और टैग्यूआर सहित ब्रांडों का समर्थन किया। उनके बारे में पुस्तक प्रकाशित की गई है और उनकी लोकप्रियता को कई गैर फिक्शन फिल्मों में प्रलेखित किया गया है, जिसमें शाहरुख खान की 2 भाग वाली वृत्तचित्र द इनर एंड आउटवर्ड 2005 शामिल है और डिस्कवरी ट्रैवल एंड लिविंग चैनल की 10 भाग वाली लघु श्रृंखला लिविंग विद द सुपरस्टार शाहरुख खान 2010-2007 में ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन के साथ लंदन मैडम तुसाद संग्रहालय में अपनी मोम की प्रतिमा स्थापित करने वाले तीसरे भारतीय अभिनेता बन गए। प्रतिमा के अतिरिक्त संस्करण लॉस एंजिल्स, हांगकांग, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में मैडम तुसाद के संग्रहालयों में स्थापित किए गए थे। खान पल्स पोलियो और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन सहित विभिन्न सरकारी अभियानों के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। वह भारत में मेक विश फाउंडेशन के निदेशक मंडल के सदस्य हैं और 2011 में उन्हें UNOPS द्वारा जल आपूर्ति और स्वच्छता सहयोग परिषद के पहले वैश्विक राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने अच्छे स्वास्थ्य और उचित पोषण के लिए सार्वजनिक सेवा घोषणाओं की एक श्रृंखला दर्ज की और एक राष्ट्रव्यापी बाल टीकाकरण अभियान में भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय और यूनिसेफ में शामिल हुए। 2011 में उन्होंने भारत
प्राप्त किया। बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने की उनके धर्मता प्रतिबद्धता के लिए यूनेस्को द्वारा पिरामिड खान मणि पुरस्कार, यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। 2014 में खान ने इंटरपोल के अभियान टर्न बैक क्राइम के लिए राजदूत बने। 2015 में खान को एडिनबर्ग विश्वविद्यालय स्कॉटलैंड से एक विशेषाधिकार प्राप्त डिग्री प्राप्त की। 2018 में खान को विश्व आर्थिक मंच द्वारा भारत के बच्चों और महिलाओं के अधिकारों के लिए उनके नेतृत्व के लिए उन्हें वार्षिक क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया। उन्हें 2020 में खान ने भारत सरकार और महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की राज्य सरकारों को कोविड-19 महामारी को कम करने में मदद करने के साथ हजारों वंचित लोगों को दिहाड़ी मजदूरों के लिए राहत उपायों की एक श्रृंखला घोषणा की। तालाबंदी उन्होंने बृहन्मुंबई नगर निगम को अपने 4 मंजिला निजी कार्यालय की जगह की पेशकश की, जिसका उपयोग कोरोना वायरस रोगियों के लिए एक संगरोध केंद्र के रूप में किया जाएगा। खान बॉलीवुड के सबसे सजे धजे अभिनेताओं में से एक है। उन्होंने 30 नामांकन और विशेष पुरस्कारों में 14 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 8 सहित व दिलीप कुमार के साथ श्रेणी में सबसे ज्यादा बराबरी पर है। खान ने बाजीगर 1993, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, देवदास, स्वदेश के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। चक दे इंडिया और माय नेम इज खान, कभी कभी उन्होंने कुछ 5 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नामांकन में से 3 के रूप में प्राप्त किए। हालांकि उन्होंने कभी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नहीं जीता। उन्हें 2005 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। फ्रांस सरकार ने उन्हें आर्ट्स एंड ट्रेड लेटर्स दोनों से सम्मानित किया और फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर की 5वीं डिग्री सेवलियर लीजियन ही होनोर खान ने 5 मानद डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की। 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर से पहला, दूसरा 2015 में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से, तीसरे से 2016 में मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय और 2019 में विधि विश्वविद्यालय और लाट्रोब विश्वविद्यालय से उनका नवीनतम किया है। आगे और इस तरह जो है शाहरुख खान ने अभी खान पड़े और इन सभी फिल्मों में जो है काम किया है और बॉलीवुड के खान 100 करोड़ क्लब शाहरुख खान को मिले पुरस्कारों और नामांकन की सूची। भारतीय फिल्म अभिनेताओं की सूची। शाहरुख खान को मिले पुरस्कार और शाहरुख खान एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और टेलीविजन व्यक्तित्व है जिन्हें कई पुरस्कार और नामांकन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 15 फिल्म फेयर पुरस्कार, 5 प्रोड्यूसर गिल्ड फिल्म पुरस्कार, 17 स्क्रीन पुरस्कार और 6 आईफा पुरस्कार शामिल हैं। उन्होंने स्क्रीन पुरस्कार और 6 आईफा पुरस्कार शामिल हैं। उन्होंने दूरदर्शन श्रृंखला फौजी में एक सैनिक की भूमिका निभाते हुए टेलीविजन पर अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने अपनी पहली फिल्म रोमांटिक ड्रामा दीवाना के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, जिसमें उन्होंने सहायक भूमिका निभाई। अपराध थ्रिलर फिल्म बाजीगर में अपनी प्रेमिका की हत्या करने वाले के अस्पष्ट बदला लेने के लिए भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 41वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो उनके खेलने देखा एक युवा अनिवासी भारतीय NIR जो यूरोप भर में यात्रा के दौरान प्यार हो जाता है।
एशियाई फिल्म पुरस्कार 3 जीते, 1 नामांकन। एशियानेट फिल्म पुरस्कार 2 जीते, 0 नामांकन। बॉलीवुड मूवी अवार्ड 4 जीते, 2 नामांकन। फिल्म फेयर पुरस्कार 14 जीते, 20 नामांकन। वैश्विक भारतीय फिल्म पुरस्कार 2 जीते, 1 नामांकन। आईफा पुरस्कार 7 जीते, 17 नामांकन। मिर्ची संगीत पुरस्कार 1 जीता, 0 नामांकन। प्रोड्यूसर गिल्ड फिल्म अवार्ड 5 जीते, 6 नामांकन। एशियाई पुरस्कार 1 जीता, 0 नामांकन। सुनसई पुरस्कार 6 जीते, 7 नामांकन। स्क्रीन अवार्ड 17 जीते, 14 नामांकन। विजय पुरस्कार 2 जीते, 0 नामांकन। जी सिने अवार्ड 13 जीते, 10 नामांकन। अन्य 220। कुल जीते 297 और नामांकन 338। खाने संगीत में रोमांस दिल तो पागल है में एक मंच निर्देशक की भूमिका निभाई और 43वें फिल्म फेयर अवार्ड जी सिने अवार्ड 1998 में श्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें स्क्रीन अवार्ड में भी इसी श्रेणी से नामांकित किया गया था। कुछ कुछ होता है में एक कॉलेज छात्र के अपने चित्रण के लिए उन्हें 44वें फिल्म फेयर जी सिने अवार्ड 1999 बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना तीसरा नामांकन प्राप्त किया। स्क्रीन अवार्ड उन्होंने अपने दत्तक परिवार के साथ संघर्ष में एक दत्तक पुत्र की भूमिका निभाई, कभी खुशी कभी गम, जिसमें उन्हें फिल्म फेयर स्क्रीन और आईफा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में नामांकित किया। उन्होंने अंतः कॉलेज के साथ काजोल के साथ जोड़ी नंबर 1 के लिए इस स्क्रीन अवार्ड जीता। खान के निर्माण में फिल्म अशोक में उन्होंने अभिनय किया और सर्वश्रेष्ठ के लिए 46वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में नामांकित किया गया। खान ने उन्होंने पीरियड रोमांस देवदास में एक विद्रोही शराबी की शीर्षक भूमिका निभाई, जिसे उन्हें फिल्म फेयर स्क्रीन और जी सिने में उसी श्रेणी में अन्य जीत के अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला आईफा पुरस्कार दिलाया। पुरस्कार रोमांस वीर जारा में उन्होंने प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए स्क्रीन आईफा जी सिने पुरस्कार दिलाए। 48वें फिल्म फेयर पुरस्कार में उन्होंने फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था। मैं हूं ना, वीर जारा और स्वदेश के लिए जीता। स्पोर्ट्स फिल्म चक दे इंडिया हॉकी कोच का उनका चित्रण भारत में उनके सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया। रब ने बना दी जोड़ी में उन्हें प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए प्रोड्यूसर गिल्ड अवार्ड अर्जित किया। माय नेम इज खान में एंस परम्परा स्ट्रोंग वाले एक व्यक्ति की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आईफा अवार्ड के साथ यही पुरस्कार मिला। उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी चेन्नई एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का स्टारडस्ट अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जी सिने अवार्ड मिला। खान ने 2005 में भारत सरकार के भारत का 14 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री प्राप्त किया। 2007 में उन्होंने फ्रांस सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड द लेटर्स के साथ निवेश किया था। 2014 में उन्हें ऑर्डर से सम्मानित किया गया था। लीजन ऑफ ऑनर देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार एक पॉपुलैरिटी सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में 33.2 अरब लोग खान को जानते हैं, जो टॉम क्रूज को जानने वालों से ज्यादा है। 2007 में ईस्टर्न आई ने उन्होंने विश्व का सबसे सेक्सी एशियाई पुरुष नामित किया। 2008 में न्यूज वीक में उन्हें दुनिया का 50 सबसे शक्तिशाली लोगों में सूचीबद्ध किया। 2016 के अंत में खान ने घोषणा की कि वह अपने द्वारा प्राप्त किए गए पुरस्कारों का ट्रैक रखता है और उस समय कुल 267 जो है उन्होंने पुरस्कार जीते हैं। और अन्य एशियाई पुरस्कार एशियाई फिल्म पुरस्कार द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत कर रही हैं। हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के सदस्य जो सामा देसाई सिनेमा खान को नामांकित वे 2007 में डोन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए
एशियाई नेट फिल्म पुरस्कार द्वारा प्रतिवर्ष पुरस्कार कर रहे हैं। एशियाई नेट के सम्मान उत्कृष्ट के लिए मलयालम सिनेमा में खान को 2 पुरस्कार मिले। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भारतीय सिनेमा का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड द्वारा आयोजित एक वार्षिक आयोजन रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क शाहरुख खान को मिले हैं। जब तक है जान, चेन्नई एक्सप्रेस, नाउ हैप्पी न्यू ईयर। बॉलीवुड अवार्ड्स, मूवी अवार्ड्स में शुरुआत में बॉलीवुड समूह का प्रति वर्ष प्रस्तुत किए गए हैं। 1999 के बाद 2007 में उन्होंने 6 पुरस्कार जिसके लिए उन्हें नामांकित किया गया था के 4 पुरस्कार जो उन्होंने जीते हैं। 2012 में ईसीटी बॉलीवुड बिजनेस अवार्ड्स हिंदी फिल्म उद्योग में सबसे अधिक लाभदायक अभिनेता, फिक्की फ्रेम उत्कृष्ट सम्मान, एक वार्षिक पुरस्कार समारोह द्वारा आयोजित कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भारतीय संशोधन महासंघ। 2009 आईफा के 10 प्राप्तकर्ताओं में से दशक के सबसे शक्तिशाली मनोरंजन के लिए फिक्की फ्रेम अवार्ड। फिक्की फ्रेम 2010 एक्सीलेंट अवार्ड्स में ग्लोबल एंटरटेनमेंट एंड मीडिया पर्सनैलिटी अवार्ड। जैकमैन ऐश्वर्या को सम्मान शीर्ष सम्मान द टाइम्स ऑफ इंडिया मूल से 21 जुलाई 2012 को संग्रहित किया गया। फिल्म फेयर पुरस्कार द्वारा प्रतिवर्ष पुरस्कार कर रहे हैं। टाइम्स समूह हिंदी सिनेमा में सिनेमाई उपलब्धियों से उत्कृष्ट के लिए खान को 15 पुरस्कार जीते हैं। तो ग्लोबल इंडिया फिल्म पुरस्कार समारोह में हिंदी के लिए पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट द्वारा आयोजित किया गया था। खान को 3 नामांकन मिले हैं। स्वदेश, कभी अलविदा न कहना और खान। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा के रूप में संक्षेप वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विजक्राफ्ट इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट प्राइवेट द्वारा आयोजित घटना लिमिटेड हिंदी सिनेमा में उत्कृष्ट सम्मान करने के लिए खान को 17 नामांकों में से 6 पुरस्कार जो हैं जीते हैं। 2001 मोहब्बतें, 2002 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोनीत, 2002 कभी खुशी कभी गम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोनीत, स्वदेश 2003 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीत लिया, 2004 कल होना हो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोनीत, वीर जारा 2005 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीत लिया, पहली मनोनीत, कभी अलविदा ना कहना सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोनीत, डॉन मनोनीत, चक दे इंडिया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीत लिया, रब ने बना दी जोड़ी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोनीत, शाहरुख खान आईफा स्टार ऑफ द डिकेड माले जीत लिया, डॉन 2 2011 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीत लिया, जब तक है जान सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोनीत, शाहरुख खान डिजिटल स्टार ऑफ द ईयर जीत लिया, चेन्नई एक्सप्रेस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोनीत, नववर्ष की शुभकामना सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोनीत, प्रशंसक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोनीत। तो लायंस गोल्ड अवार्ड लायंस क्लब मुंबई द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। 11वां लायंस गोल्ड अवार्ड अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लायंस गोल्ड अवार्ड जब तक है जा मिर्ची संगीत पुरस्कार द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत कर रही है। रेडियो मिर्ची हिंदी भाषा की फिल्म संगीत उद्योग में समान उत्कृष्टता के लिए खान को एक पुरस्कार मिला। 2014 शाहरुख खान रोमांटिक संगीत का चेहरा जीत लिया। एनडीटीवी ऑफ द ईयर 2017 स्पेशल अवार्ड। एनडीटीवी 21 साल के मनोरंजन पुरस्कार के चिन्ह। एनडीटी 2012 एनडीटीवी प्रॉफिट बिजनेस लीडरशिप अवार्ड द क्रिटिक्स एम्पायर ऑफ द ईयर। 2013 निकलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड इंडिया सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेता। 2016 निकलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड इंडियन किड्स आइकन ऑफ द ईयर। प्रोड्यूसर गिल्ड फिल्म पुरस्कार पहले अप्सरा फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर गिल्ड पुरस्कार
के रूप में माना जाता है। भारतीय फिल्म पुरस्कार गिल्ड द्वारा आयोजित एक वार्षिक आयोजन। खान ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में 11 नामांकन और 5 जीत के साथ सबसे अधिक पुरस्कार और नामांकन जीते हैं। कल हो ना हो मनोनीत, स्वदेश मनोनीत, चक दे इंडिया जीत लिया, रब ने बना दी जोड़ी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीत लिया, एंटरटेनमेंट ऑफ द ईयर जीत लिया, डॉन 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोनीत, एंटरटेनमेंट ऑफ द ईयर पुरुष जीत लिया, जब तक है जान सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोनीत, चेन्नई एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ऑफ द ईयर जीत लिया, नव वर्ष की शुभकामनाएं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीत लिया। सुनसई पुरस्कार हिंदी सिनेमा में कलात्मक और तकनीकी उत्कृष्टता के सम्मान करने के लिए सुनसई इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रतिष्ठित कम्युनिकेशन द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। दिल तो पागल है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीत लिया, कुछ कुछ होता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीत लिया, मोहब्बत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीत लिया, अशोका सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोड़ी जीत लिया, सर्वश्रेष्ठ मनोनीत, कभी खुशी कभी गम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज, देवदास सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीत लिया, कल हो न हो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीत लिया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोनीत। स्क्रीन पुरस्कार द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत कर रहे इंडियन एक्सप्रेस लिमिटेड हिंदी और मराठी सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए सम्मान में खान को 17 पुरस्कार जीते हैं। और इस तरह जो है शाहरुख खान ने इतने सारे पुरस्कार जीते हैं और कई पुरस्कारों के लिए नामांकन प्राप्त किए हैं और यह बॉलीवुड हस्ती में माने जाने वाले एक कलाकार के रूप में जाने जाते। विद्रोही शराबी की शीर्षक भूमिका निभाई, जिसे उन्हें फिल्म फेयर, स्क्रीन और जी सिने में उसी श्रेणी में अन्य जीत के अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला आईफा पुरस्कार दिलाया। पुरस्कार रोमांस वीर जारा में उन्होंने प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए स्क्रीन आईफा जी सिने पुरस्कार दिलाए। 48वें फिल्म फेयर पुरस्कार में उन्होंने फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था। मैं हूं ना, वीर जारा और स्वदेश के लिए जीता। स्पोर्ट्स फिल्म चक दे इंडिया हॉकी कोच का उनका चित्रण भारत में उनके सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया। रब ने बना दी जोड़ी में उन्हें प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए प्रोड्यूसर गिल्ड अवार्ड अर्जित किया। माय नेम इज खान में एंस परम्परा स्ट्रोम वाले एक व्यक्ति की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आईफा अवार्ड के साथ यही पुरस्कार मिला। उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी चेन्नई एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का स्टारडस्ट अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जी सिने अवार्ड मिला। खान ने 2005 में भारत सरकार के भारत का 14 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री प्राप्त किया। 2007 में उन्होंने फ्रांस सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड द लेटर्स के साथ निवेश किया था। 2014 में उन्हें ऑर्डर से सम्मानित किया गया था। लीजन ऑफ ऑनर देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार एक पॉपुलैरिटी सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में 33.2 अरब लोग खान को जानते हैं, जो टॉम क्रूज को जानने वालों से ज्यादा है। 2007 में ईस्टर्न आई ने उन्होंने विश्व का सबसे सेक्सी एशियाई पुरुष नामित किया। 2008 में न्यूज वीक में उन्हें दुनिया का 50 सबसे शक्तिशाली लोगों में सूचीबद्ध किया। 2016 के अंत में खान ने घोषणा की कि वह अपने द्वारा प्राप्त किए गए पुरस्कारों का ट्रैक रखता है और उस समय कुल 267 जो है उन्होंने पुरस्कार जीते हैं। और अन्य एशियाई पुरस्कार एशियाई फिल्म पुरस्कार द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत कर रही हैं। हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के सदस्य जो समाज एशियाई सिनेमा खान को नामांकित वे 2007 में डॉन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एशियाई नेट फिल्म पुरस्कार द्वारा प्रतिवर्ष पुरस्कार कर रही है। एशियाई नेट के सम्मान उत्कृष्ट के लिए मलयालम सिनेमा में खान को 2 पुरस्कार मिले। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भारतीय सिनेमा का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड द्वारा आयोजित एक वार्षिक आयोजन रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क शाहरुख खान को मिले हैं।
जब तक है जान, चेन्नई एक्सप्रेस, नाउ, हैप्पी न्यू ईयर। बॉलीवुड अवार्ड्स, मूवी अवार्ड्स में शुरुआत में बॉलीवुड समूह का प्रति वर्ष प्रस्तुत किए गए हैं। 1999 के बाद 2007 में उन्होंने 6 पुरस्कार, जिसके लिए उन्हें नामांकित किया गया था, के 4 पुरस्कार जो उन्होंने जीते हैं। 2012 में ECT बॉलीवुड बिजनेस अवार्ड्स हिंदी फिल्म उद्योग में सबसे अधिक लाभदायक अभिनेता, फिक्की फ्रेम उत्कृष्ट सम्मान, एक वार्षिक पुरस्कार समारोह द्वारा आयोजित है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भारतीय संशोधन महासंघ 2009 आईफा के 10 प्राप्तकर्ताओं में से दशक के सबसे शक्तिशाली मनोरंजन के लिए फिक्की फ्रेम अवार्ड। फिक्की फ्रेम 2010 एक्सीलेंट अवार्ड्स में ग्लोबल एंटरटेनमेंट एंड मीडिया पर्सनैलिटी अवार्ड। जैकमैन ऐश्वर्या को सम्मान से शीर्ष सम्मान द टाइम्स ऑफ इंडिया मूल से 21 जुलाई 2012 को संग्रहित किया गया। फिल्म फेयर पुरस्कार द्वारा प्रतिवर्ष पुरस्कार कर रहे हैं। टाइम्स समूह हिंदी सिनेमा में सिनेमाई उपलब्धियों से उत्कृष्ट के लिए खान को 15 पुरस्कार जीते हैं। तो ग्लोबल इंडिया फिल्म पुरस्कार समारोह में हिंदी के लिए पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट द्वारा आयोजित किया गया था। खान को 3 नामांकन मिले हैं। स्वदेश, कभी अलविदा न कहना और खान। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा के रूप में संक्षिप्त वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विजक्राफ्ट इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट प्राइवेट द्वारा आयोजित घटना लिमिटेड हिंदी सिनेमा में उत्कृष्ट सम्मान करने के लिए खान को 17 नामांकों में से 6 पुरस्कार जो हैं जीते हैं। 2001 मोहब्बतें, 2002 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोनीत, 2002 कभी खुशी कभी गम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोनीत, स्वदेश 2003 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीत लिया, 2004 कल होना हो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोनीत, वीर जारा 2005 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीत लिया, पहली मनोनीत, कभी अलविदा ना कहना सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोनीत, डॉन मनोनीत, चक दे इंडिया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीत लिया, रब ने बना दी जोड़ी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोनीत, शाहरुख खान आईफा स्टार ऑफ द डिकेड माले जीत लिया, डॉन 2 2011 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीत लिया, जब तक है जान सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोनीत, शाहरुख खान डिजिटल स्टार ऑफ द ईयर जीत लिया, चेन्नई एक्सप्रेस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोनीत, नववर्ष की शुभकामना सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोनीत, प्रशंसक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोनीत। तो लायंस गोल्ड अवार्ड लायंस क्लब मुंबई द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। 11वां लायंस गोल्ड अवार्ड अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लायंस गोल्ड अवार्ड जब तक है जहां मिर्ची संगीत पुरस्कार द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत कर रही है। रेडियो मिर्ची हिंदी भाषा की फिल्म संगीत उद्योग में समान उत्कृष्टता के लिए खान को एक पुरस्कार मिला। 2014 शाहरुख खान रोमांटिक संगीत का चेहरा जीत लिया। NDTV ऑफ द ईयर 2017 स्पेशल अवार्ड। NDTV 21 साल के मनोरंजन पुरस्कार के चिन्ह। NDT 2012 NDTV प्रॉफिट बिजनेस लीडरशिप अवार्ड द क्रिटिक्स एम्पायर ऑफ द ईयर। 2013 निकलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड इंडिया सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेता। 2016 निकलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड इंडियन किड्स आइकन ऑफ द ईयर। प्रोड्यूसर गिल्ड पुरस्कार पहले अप्सरा फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर गिल्ड पुरस्कार के रूप में माना जाता है। भारतीय फिल्म पुरस्कार गिल्ड द्वारा आयोजित एक वार्षिक आयोजन। खान ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में 11 नामांकन और 5 जीत के साथ सबसे अधिक पुरस्कार और नामांकन जीते हैं। कल होना हो मनोनीत, स्वदेश मनोनीत, चक दे इंडिया जीत लिया, रब ने बना दी जोड़ी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीत लिया, एंटरटेनमेंट ऑफ द ईयर जीत लिया, डॉन 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोनीत, एंटरटेनमेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीत लिया, जब तक है जान सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोनीत, चेन्नई एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ऑफ द ईयर जीत लिया,
नव वर्ष की शुभकामनाएं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीत लिया। सुनसई पुरस्कार हिंदी सिनेमा में कलात्मक और तकनीकी उत्कृष्टता के सम्मान करने के लिए सुनसई इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रतिष्ठित कम्युनिकेशन द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। दिल तो पागल है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीत लिया। कुछ कुछ होता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीत लिया। मोहब्बतें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीत लिया। अशोका सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जूरी जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ मनोनीत कभी खुशी कभी गम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज देवदास सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीत लिया। कल हो न हो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोनीत। स्क्रीन पुरस्कार द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत कर रहे इंडियन एक्सप्रेस लिमिटेड हिंदी और मराठी सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए सम्मान में खान को 17 पुरस्कार जीते हैं। और इस तरह जो है शाहरुख खान ने इतने सारे पुरस्कार जीते हैं और कई पुरस्कारों के लिए नामांकन प्राप्त किए हैं। और यह बॉलीवुड हस्ती में माने जाने वाले एक कलाकार के रूप में जाने